फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज कुमार शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल में। और आज एक मोस्ट डिमोनिक टॉपिक लेकर आया हूं। आप सभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से इंसान घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इंसान कोशिश कर रहा है कि घर से ही सारे काम हो जाएं। और इस कंडीशंस में बहुत सारे प्रोफेशनल्स और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सबसे अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए या फिर अपनी कोई भी मीटिंग करने के लिए ऐप कौन सा अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जो मैं एक्सपीरियंस कर पाया वो सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन जो हमारे पास में है वो है जूम एप्लीकेशन। इसमें स्क्रीन शेयरिंग और बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ पाते हैं, आप किसी को भी समझा पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करना है और उसे यूज़ कैसे करना है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी और बहुत ही आसान तरीके से इसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाते हैं आपको टाइप करना होगा, आपके मोबाइल में अगर जूम एप्लीकेशन नहीं है सो यू हैव टू टाइप ZOOM। जस्ट अ मिनट, आप टाइप करेंगे ZOOM जूम और आप जैसे ही जूम टाइप करते हैं कुछ इस टाइप से जूम एप्लीकेशन का ये एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा। और आपके मोबाइल में अगर वो इंस्टॉल नहीं होगा तो वो आपसे बोलेगा इंस्टॉल करने के लिए। जैसे आप इंस्टॉल में क्लिक करते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में वो जैसे इंस्टॉल हो जाता है देन इट विल आस्क यू फॉर ओपन। जैसे ही आप इसे ओपन पर क्लिक करेंगे, आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं ओपन, तो ओपन में जाने के बाद में सबसे पहले आपको जूम एप्लीकेशन में साइन अप करना होगा। इट विल आस्क यू फॉर साइन अप। अब हालांकि मैं तो पहले से साइन अप कर चुका हूं तो कुछ ऐसा पेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आप उसे अपने गूगल आईडी से भी साइन अप कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी जो भी आपके पास में है आप उससे भी साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद में कुछ ऐसा पेज आपको यहाँ पर दिखेगा। अब मान लीजिए आपको अपनी कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल एंड शेयर स्क्रीन। मान लीजिए आपको शेड्यूल कोई मीटिंग आप अगर प्लान करना चाहते हैं सो यू हैव टू गो शेड्यूल। जैसे आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपको किस टॉपिक पर मीटिंग लेनी है। मान लीजिए XYZ, मैं कोई भी मीटिंग यहाँ पर टाइप करता हूँ XYZ। अब डेट यहाँ पे आ रहा है कि मान लीजिए आज 21 जून की मैं बात कर रहा हूँ। आपको अगर मीटिंग 21 जून को ही लेनी है तो आपने यहाँ पे सेट कर लिया। फ्रॉम टाइम पूछ रहा है तो यहाँ पे रात के 10 बजे से लेके आधे घंटे। इसमें अभी एक टाइम लिमिट है। आप अगर नॉर्मल अगर आप इसके यूज़र हैं तो नॉर्मल आप 40 मिनट्स की एक मीटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा बड़ी मीटिंग करनी है तो उसके लिए आपको इसका एक प्लान लेना होता है। तो फिलहाल मैं एक नॉर्मल मीटिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कोई भी इंसान इसे यूज़ कर सकता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर टाइम सेट किया, आपने देखा फ्रॉम 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक। अगर मान लीजिए आपको 1 घंटे की मीटिंग करनी है तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मान लीजिए 11:30 तक, तो इट विल से कि योर जूम बेसिक प्लान हैज़ अ 40 मिनट टाइम लिमिट ऑन मीटिंग्स विद 3 और मोर पार्टिसिपेंट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर इसके बेसिक प्लान यानी अगर आप फ्री वाले यूज़र हैं तो आप 40 मिनट्स तक ही जूम एप्लीकेशन का यूज़ मीटिंग्स के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी मीटिंग बड़ी हो जाती है, बिकॉज आप भी जानते हैं कई बार मीटिंग्स 1 घंटे 2 घंटे की भी चलती हैं, तो अगर 40 मिनट से ज़्यादा की भी आपकी अगर मीटिंग चली जाती है तो जो लिंक आपकी मीटिंग की होती है वापस से आप उसको क्लिक करके आप वापस से उस मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब ये अपन ने देखा टाइम जोन हो गया, रिपीट की बात हो गई। पर्सनल मीटिंग आईडी को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप और मीटिंग पासवर्ड आपको रखना है तो रखें, तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस ऑप्शन में, जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे नीचे यहाँ पर ऐड टू कैलेंडर के ऊपर ऑप्शन दिया है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है एनेबल वेटिंग रूम। एनेबल वेटिंग रूम का मतलब अगर आपने एनेबल वेटिंग रूम को आपने अगर ऑफ कर रखा है तो जिस भी इंसान के पास में आपकी मीटिंग का लिंक जाएगा वो क्लिक करते ही तुरंत आपकी मीटिंग में आ जाएगा। लेकिन आपने अगर एनेबल वेटिंग रूम को ऑन करके रखा है तो जो भी इंसान आपकी मीटिंग में आएगा उसे आपसे परमिशन लेनी होगी मीटिंग रूम में एंटर करने के लिए। यानी मीटिंग को अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है देन इट विल आस्क यू फॉर अ परमिशन कि भैया मैं आपकी मीटिंग लेना चाह रहा हूँ, विल यू प्लीज़ एडमिट मी। तो जब आप उसे अलाउ करेंगे तो ही वो आपकी मीटिंग में एंटर हो पाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वेटिंग रूम को एनेबल करना चाहते हैं या आप उसे वैसे मेरी सजेशन होगी अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप के साथ में आप अगर इस मीटिंग को कर रहे हैं तो एनेबल वेटिंग रूम को ऑफ रखिए, क्योंकि बार बार एडमिट करने की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप अगर 2-3 लोग के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं तो इसे एनेबल करेंगे तो बेटर होगा। उसके बाद में ये चीज़ें हो गई। अब आपने जैसे ही आपने देखा सबसे ऊपर आप टॉप में देखिए राइट साइड में डन का ऑप्शन लिखा हुआ है। सारी चीज़ें ओके होने के बाद में आपने जैसे इसको डन कर दिया तो डन होने के बाद में ये आपकी मीटिंग शेड्यूल हो गई।
और आपको ये आ गया मेल में, ये सीधे आपके मेल में लेकर जाएगा। जो जिस भी आपकी मेल आईडी से आपने ओपन करा हुआ है, ये मेल आईडी में आपको लेकर जाएगा। और अब आप इस आईडी को यहाँ से, आपको बस एक छोटा सा काम करना है, इसे आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है। और सेलेक्ट ऑल करके आप इसे जैसे ही कॉपी कर देंगे, ये कॉपी हो जाएगा। फिर आप इसे अपने व्हाट्सएप पर या आपको जहाँ पर भी इसे सेंड करना है, आप उसे सेंड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया मीटिंग को शेड्यूल करना। अभी हमने सीखा कि मीटिंग को शेड्यूल कैसे करना है, राइट। अब जैसे ही मान लीजिए वो टाइम आ गया, जैसे ही आप स्टार्ट मीटिंग में जाएंगे, तो स्टार्ट मीटिंग में जाने के बाद में वो मीटिंग मतलब वहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि मीटिंग, मान लीजिए आप मीटिंग के होस्ट हैं, तो आप मीटिंग को स्टार्ट कैसे करना है अपन वो यहाँ पर देखने वाले हैं। सो वी विल गो फॉर, मान लीजिए हम गए स्टार्ट मीटिंग में। मान लीजिए कोई मीटिंग आपने शेड्यूल करी है, और जैसे ही आप स्टार्ट मीटिंग में जाएंगे, कुछ इस तरीके से पहले वो सर्वर को कनेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपकी जो ईमेल आईडी की जो फोटो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, आपने देखा सबसे पहले सबसे ऊपर टॉप में आप देखेंगे ये जो साउंड का यहाँ पर आपको सिंबल दिख रहा है, आप इसे बंद कर सकते हैं। अब ये बंद हो गया और ये आपका लाउड स्पीकर ऑन हो गया। ये तो साउंड की बात हो गई। देन आपने राइट साइड में टॉप पे जब आप एंड देख रहे हैं, मान लीजिए आपको मीटिंग एंड करनी है, तो आप वहां से कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं सबसे नीचे देखूंगा, जैसे ही आप मीटिंग में, आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं, आपको सबसे पहले ज्वाइन ऑडियो करना होता है। ये ऑप्शन शायद अभी यहाँ पे दिखा नहीं है, हालांकि जनरली कभी भी आप जब मीटिंग लेंगे, आपको राइट साइड में एकदम ये जहाँ पर आप म्यूट देख पा रहे हैं, वहां पर ज्वाइन ऑडियो का एक ऑप्शन आता है। जब आप वहां पर क्लिक करते हैं, तो आप किसी भी इंसान को सुन सकते हैं और आप उनके साथ में बातचीत भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपने देखा कि अभी मैंने अपना वीडियो ऑफ करके रखा है, आप चाहें तो अपना वीडियो कभी भी ऑन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और म्यूट अनम्यूट भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने खुद को अनम्यूट कर दिया है। आप इसे म्यूट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये इट विल डिपेंड अपॉन यू। आपने चौथा ऑप्शन देखा है, जहाँ पे आपको दिख रहा है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स में जितने भी लोग आपके साथ ज्वाइन कर गए हैं, वो सारे लोग यहाँ पर दिखेंगे। आप यहाँ से सभी को म्यूट ऑल भी और अनम्यूट ऑल भी कर सकते हैं, राइट। सो आप अनम्यूट ऑल म्यूट ऑल भी कर सकते हैं, इट विल डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जैसा सूटेबल लगे आप कुछ वैसी चीज़ें कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर यहाँ से आपको किसी को इनविटेशन कोड भेजना है, तो आप यहाँ से इनविटेशन लिंक भी किसी भी इंसान को आप मैसेंजर, ट्रू कॉलर या फिर जीमेल से आप उसे इनवाइट भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा वापस जाऊँगा, सबसे यहाँ पर मोर में जो आप क्लिक करेंगे, तो डिस्कनेक्ट ऑडियो, चैट, एनेबल ओरिजिन एंड मीटिंग सेटिंग। वेल, अब मैं बात करूंगा स्क्रीन शेयरिंग कैसे करनी है। आप अगर वीडियो होस्ट कर रहे हैं, तो आपको स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए आपने देखा एकदम बीचों बीच में एक ऑप्शन दिख रहा है शेयर का। तो जैसे ही आप शेयर ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पर ये कुछ 5-6 आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट। आपको क्या शेयर करना है, जैसे मान लीजिए जनरली हम लोग मीटिंग्स ही करते हैं, तो जैसे ही हम जहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट में, आपको ये है 5वां ऑप्शन। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में जाते हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन के जो स्टोरेज है, वहाँ पर लेकर जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब आपको ये चेक करना है, पहले से आप एक बार चेक करके रखें कि आपको जो फाइल है, जो आपकी स्लाइड है, वो किस फोल्डर में पड़ी हुई है। जैसा कि मेरी जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, वो डाउनलोड के अंदर पड़ी हुई है। सो आई विल गो फॉर डाउनलोड, या ये रहा डाउनलोड। और डाउनलोड में अब मान लीजिए ये कुछ यहाँ पर मुझे स्लाइड्स आई मीन दिख रही हैं। अब मान लीजिए मुझे कुछ स्लाइड्स यहाँ पे दिखानी है, लाइक ये हो गई स्लाइड, तो यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, और ये यहाँ से आप इसको शेयर जैसे ही करेंगे, तो ये इस तरीके से एक आपके जो स्लाइड है वो ओपन हो जाएगी। और आप जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप शेयर में जैसे मान लीजिए आपको कोई और स्लाइड दिखानी हो, आप फिर से स्टॉप शेयर करिए, फिर से आप शेयर में जाइए, डॉक्यूमेंट में जाइए, जिस भी फोल्डर में या फाइल में आपका वो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। और उस डॉक्यूमेंट का यूज़, जैसे आप अभी यहाँ पर मैंने शेयर कर दिया, तो आप ये भी इस तरीके से भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। सो ये रही इस स्क्रीन शेयरिंग की बात। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, स्क्रीन शेयरिंग में आप अपनी स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन की पूरी एक्टिविटी आपको अगर दिखानी है, तो आप स्क्रीन में जाइए। तो जैसे आप स्क्रीन में जाएंगे, ये आपसे एक बार पूछेगा, जैसे आप स्टार्ट नाउ में क्लिक करेंगे,
सो इट विल आपके मोबाइल फ़ोन की जो भी स्क्रीन है, आप जो चीज़ भी ओपन कर रहे होंगे, वो सारी स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखा रही होगी। सो ये रही कुछ बेसिक बातें ज़ूम एप्लीकेशन के बारे में। अब एट लास्ट मैं आपको जाते-जाते एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपको किसी ने लिंक भेजा है, अपने ज़ूम मीटिंग की आपको अगर किसी ने लिंक भेजी है, तो उस ज़ूम मीटिंग के लिंक को आपको यूटिलाइज़ कैसे करना है, आपको यूज़ कैसे करना है। जैसे अभी रिसेंट में मुझे एक लिंक आई थी, लाइक ये लिंक आई थी, राइट, ओके। सो ये लिंक मैं एक बार स्टार्ट करके देख लेता हूँ। इफ इट विल ओपन, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन में अगर ज़ूम एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, इट विल आस्क यू कि आपको ज़ूम से खोलना है, फिर आपको क्रोम से खोलना है। जैसे आप ज़ूम में क्लिक करेंगे, आप जस्ट वंस में जाएंगे। सो ये हो गया, ज़ूम में आपने क्लिक किया और इस तरीके से हो गया। अब जिस तरीके से आपने उस मीटिंग में क्लिक किया और आप नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन हो जाते हैं। सो ये रहा ज़ूम एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है, ये आपको मैंने समझा दिया है, ये आपको बता दिया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे ये देखिए, कॉल वाया डिवाइस ऑडियो, जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन ऑडियो पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन ऑडियो, तो आप हो गया। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लीव करने के लिए आप लीव मीटिंग और आप मीटिंग से लेफ्ट हो जाएंगे। सो ये रही मेरी पूरी एक प्रेजेंटेशन अबाउट कि जूम एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जूम एप्लीकेशन का यूज़ करें, अपने बिजनेस को या अपने जॉब को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। अनुज कुमार शुक्ला साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करिएगा।